नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताज़ा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं एक नंबरी गलियारों में चले लात घुसों की। एक नंबरी विधानसभा यानी क्षेत्र क्रमांक 1 बीते जमाने में पहलवानों का गढ़ रहा है। हालांकि अब पहलवानी का यहाँ वो माहौल नहीं, लेकिन इन दिनों यहाँ राजनीतिक जोर हर हफ्ते देखने को मिल ही जाते हैं। इस बार बारीक गोलू शुक्ला की अगुवाई में हुए नव मतदाता सम्मेलन की थी और इस सम्मेलन में युवाओं के दो गुट ऐसे भिड़े कि कई मिनटों तक कार्यकर्ताओं के बीच लात घूंसे चलते रहे और नेता मंच पर बैठ अपने अनुशासनहीन कार्यकर्ताओं मतदाताओं के दम को निहारते रहे। अब अखाड़े में कूदे युवा एक दूसरे को तलाश रहे, जिसकी चर्चा एक नंबरी गलियारों में जमकर की जा रही है। क्षेत्र क्रमांक 1 लगता है अब वो विधानसभा हो चली है जहां एक भी आयोजन शांति के साथ पूरा नहीं किया जा सकता। आए दिन इलाके के गलियारों में खुले तौर पर विधायक सुदर्शन गुप्ता और पूर्व विधायक उषा ठाकुर समर्थक आमने सामने आ जाते हैं। कई बार दोनों के समर्थकों में जुबानी वॉर जग जाहिर होते हैं तो कई बार मन में दफन होकर रह जाते हैं। इस बार एक नंबरी गलियारों में उस वक्त जमकर लात घूंसे चले जब युवा मोर्चा अपने अध्यक्ष गोलू शुक्ला की अगुवाई में नव मतदाता सम्मेलन करवा रहा था। एकाएक मामला बिगड़ा और युवा बेकाबू हो गए। सम्मेलन स्थल अखाड़े में बदल गया। बिगड़ैल युवाओं ने अपनी अपनी जोर ढूंढकर जमकर एक दूसरे पर लात घुसे चला दिए। ये सब होता देख नेता मौन ही रहे। किसी नेता ने मंच से उतरकर ये पता लगाने की जरूरत नहीं समझी कि आखिर क्या हुआ है। विधायक हो या फिर पार्टी के अन्य नेता कुर्सी पर केवल जमे रहे। अब एक नंबरी गलियारों में विधायक सुदर्शन गुप्ता से लेकर हर नेता लात घुसे चलाने वालों को विरोधी कैंप का बता रहे हैं। ऐसे में अब यही समझ नहीं आ रहा है कि जब नव मतदाताओं का सम्मेलन था तो इसमें भाग लेने वाला हर युवा या तो मोर्चा से जुड़ा हुआ था या फिर नव मतदाता, लेकिन नहीं, हर नेता दूसरे को कोस रहा है। वैसे गोलू भैया के आयोजन में ये हरकत हुई है, इसीलिए जिम्मेदारी भी उनकी है। एक नंबरी गलियारे कह रहे हैं कि ऐसा भी क्या लीडर जिसके आयोजन में उसी की युवा टीम अनुशासनहीन होकर कहर बरपा बैठे। वैसे एक नंबरी गलियारों से एक और खबर आ रही है। पार्टी नेताओं के सामने लड़े युवा अब एक दूसरे की तलाश में है। ऐसे में यदि गोलू शुक्ला ने लड़े युवाओं के बीच युवा जोड़ो अभियान जल्द नहीं चलाया तो फिर मिशन 2013 के पहले युवाओं के बीच एक लड़ाई होना तय है। समझ रहे हैं ना? वैसे कहा तो यही जाता है कि समझदार के लिए इशारा काफी होता है। प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री महेंद्र हांडिया के माथे पर बैठे बैठा ही सलबटे उमड़ आई है। भोले बाबा पर एक ऐसा आरोप लगाया जा रहा है जिसे वो एक सिरे से खारिज कर चुके हैं, जबकि बाबा के अपनों को लगता है कि मामले ने अंदरूनी तौर पर तूल पकड़ लिया है, इसलिए कहीं अब बाबा की 19वीं ना हो जाए। सो बाबा इन दिनों अपनों के साए में ही रहेंगे। मतलब समझ रहे ना? कब, कहां और कैसे इंसान की बुराई आ जाए कहा नहीं जा सकता। इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन उसका बुरा वक्त यदि आना है तो वो आकर ही रहेगा। कुछ ऐसे ही हाल इन दिनों प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री और 5 नंबरी गलियारों के लाल बत्तीधारी विधायक महेंद्र हांडिया के हो चले हैं। बाबा के खिलाफ जब से कुछ लोग मुखर हुए हैं, वो यानी बाबा बेहद असहज होते जा रहे हैं। बाबा इलाके में सक्रिय तो हैं, लेकिन उनका वो तेवर कहीं नजर नहीं आ रहा है जिसके लिए वो पहचाने जाते हैं। वैसे बाबा अपनी ओर से सब कुछ कह चुके हैं, लेकिन उनके असहज होने के पीछे भी कारण है। जिस किसान ने बाबा को आरोप लगाकर घेरे में लिया है, वो एक किसान अब पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। किसान को बाबा विरोधियों का साथ भी मिल गया है। किसान ने अपना काम शुरू कर दिया है। किसान खाती समाज से आता है और स्वजातीय बंधु अंदर ही अंदर अपना काम दिखा रहे हैं। ऐसे में बाबा खुद तो परेशान है ही, वो भी सकते में है जो बाबा के खास कहे जाते हैं। जब से बाबा गर्दिश में आए हैं, तभी से उनके समर्थक बाबा का कुछ ज्यादा ही ध्यान रख रहे हैं। बाबा को घेरे में रखा जा रहा है। 5 नंबरी गलियारों में ही कहा जा रहा है कि चुनावी साल है और बाबा के साथ एक बार पहले भी धार में हरकत हो चुकी है। ऐसे में उनके अपने बाबा को सदैव साये में रखेंगे और इसकी शुरुआत रविवार से कर दी गई है। सही है, बाबा भरोसा मत करो, वरना कब कहाँ किसकी बुराई आ जाए बता नहीं सकते। सत्ताधारी दल यानी बीजेपी अपने ही पुराने और महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं के साथ नए नवेलों के फेर में अन्याय कर रही है और इसी अन्याय की परिणति है सुमित मिश्रा जैसे सक्रिय बीजेपी कार्यकर्ता बनाम नेता का इस्तीफा। अब जब से सुमित ने इस्तीफा दिया है, पार्टी कार्यालय में इसी नेता की चर्चाएं की जा रही है। कहा जा रहा है कि आखिर सुमित का दिया इस्तीफा गलत नहीं है। अब जब पार्टी की युवा विंग नए नवेलों को बड़े बड़े पदों से नवाज रही है, तो फिर इस पढ़े लिखे तेज तर्राट वक्ता ने आखिर क्या बिगाड़ा है?
वैसे बीजेपी पार्टी अब वो पार्टी नहीं रही। ये बात लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर हर वो लीडर अपने मुंह से बोल चुका है जो इन दिनों पार्टी की अंदरूनी स्थिति से भली भांति परिचित है। आज पार्टी का हर वो कार्यकर्ता दुखी है जो कम से कम 2 दशक से पार्टी के लिए मरता मिटता आया है, लेकिन ना तो उसे वो सम्मान मिल पा रहा है, ना ही वो जो चाहता है उसे करने दिया जाता है। ऐसा ही एक नाम फिर सुर्खियों में है और वो नाम है बीजेपी नगर उपाध्यक्ष रहे सुमित मिश्रा का। सुमित अब बीजेपी में नहीं रहे, वो इस पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं और पूरी तरह से अपने ही फक्कड़ अंदाज में शहर के गलियारों में पहले की तरह सक्रिय हैं। सुमित भले ही इस्तीफा देने के बाद खुद को बहुत फ्री महसूस कर रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। उन्हें लेकर पार्टी कार्यालय के गलियारों में ढेर सारी चर्चाएं की जा रही हैं। सुमित वो युवा है जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सक्रिय रहे, पार्टी में वार्ड स्तर की राजनीति से आगे बढ़े। जब विश्वास सारंग प्रदेश अध्यक्ष बने तो उन्हें भी प्रदेश की बॉडी में स्थान मिला, लेकिन जैसे जीतू जिराती ने मोर्चा की कमान संभाली तो उन्हें युवाओं की टीम से सीधे बड़ी बीजेपी का नगरीय अध्यक्ष बना दिया गया। सुमित अब एक बार फिर युवा मोर्चा में सक्रिय होने का मन बना बैठे थे। वो चाहते थे उन्हें महामंत्री या फिर उपाध्यक्ष बना दिया जाए। इस आशय की मौखिक घोषणा भी कर दी गई, लेकिन पार्टी नेता उस पर अमल नहीं कर पाए। पता नहीं मोर्चा अध्यक्ष अमरदीप मौर्य को सुमित जैसे तेज तर्राट वक्ता में क्या कमियां दिखाई दे गई। पार्टी कार्यालय के गलियारे कह रहे हैं कि मोर्चा के पद यूं तो पूरे प्रदेश में खिलौनों की तरह बट रहे हैं। चुनावी साल में घर से निकला हर युवा मोर्चा में पद पा रहा है। युवा मोर्चा में वो युवा प्रदेश पदाधिकारी बन बैठे हैं जिनका 2 दशक पहले कहीं कोई नाम लेवा नहीं था, और देखिए अब सुमित मिश्रा घर बैठ गए हैं। खास बात तो ये है कि सुमित के इस कदम पर उन्हें बधाई मिल रही है। कहने वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि यदि अमरदीप मौर्य सुमित को प्रदेश उपाध्यक्ष या महामंत्री बना भी देते तो इतने चर्चित न हो पाते, ना ही उनके मोबाइल पर बधाइयों भरे इतने फोन आते जितने फोन इस्तीफा देने के बाद आ रहे हैं। वैसे पार्टी का एक गुट इस युवा को मना लेगा। इस बात की भनक भी पार्टी कार्यालय से ही पूरे शहर में फैलाई जा रही है। कहा जा रहा है समय आने दो, अपना भाई फिर अंदर होगा, यानी मोर्चा में वो उसी पद पर आएगा जो उसे चाहिए। प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति लगता है इस बार सत्ताधारी दल यानी बीजेपी संगठन पर कम से कम टिकट बंटवारे के मामले में तो भारी ही रहेगी। प्रदेश कांग्रेस ने 72 सिंगल नामों की सूची को हरी झंडी दी और अब वो 158 नामों का पैनल तैयार करने में जुट गई है। अब सिंगल नामों ने अपनी चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में आम लोग भी मानने लगे हैं कि इस बार के उम्मीदवार यही है। कांग्रेस लगता है देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत को चरितार्थ करने के मूड में है। वो भले ही नेतृत्व के अभाव में उतने कार्यक्रम आम लोगों के बीच नहीं कर पाई जितने सत्ताधारी दल ने पिछले 3 माह में करवा डाले, लेकिन वो अपने मूल काम पर पूरा ध्यान लगा रही है। इसी का नतीजा है कि कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति ने 230 में से 72 सिंगल नामों की सूची को अपनी ओर से हरी झंडी दे दी है। अब ये 72 नामों की सूची स्क्रीनिंग कमेटी के पास है। इस बीच फाइनल हुए 72 नामों को लेकर पूरे प्रदेश भर के गलियारों में उत्साह का माहौल बन गया है। अब कांग्रेस को केवल उन 158 नामों को लेकर चिंतन करना है जिनको लेकर पैनल तैयार है। प्रदेश चुनाव समिति ने जो 72 नाम तय किए हैं वो विधायक बतौर पहले से काम कर रहे हैं और चुनावी तैयारी में व्यस्त भी हैं। अब जब पुराने विधायकों के नाम स्क्रीनिंग कमेटी के पास पहुंच गए हैं, ऐसे में वो अपना टिकट पक्का मान लोगों की बधाइयां और आशीर्वाद लेने में जुट गए हैं। कांग्रेसी गलियारों में सिंगल नाम तय होना ही बड़ी खुशी का कारण बताया जा रहा है। कांग्रेसी गलियारों में कहा जा रहा है कि यदि ऐसे ही पार्टी जल्द से जल्द निर्णय ले तो उम्मीदवारों को जीत दर्ज कराना आसान होगा। वैसे जिले की 9 में से 3 यानी सांवेर देपालपुर के अलावा 3 नंबर के गलियारों का आसमान साफ हो गया है। पहले से सक्रिय विधायक अब पूरी तरह से चुनावी समर में जुट गए हैं और कार्यकर्ता खुद बगैर बुलाए फिर मिशन 2013 में कूच करने के लिए आतुर दिखाई दे रहे हैं। अब कांग्रेस को इंतजार है तो उन 158 विधानसभाओं के सिंगल नामों वाली सूची का, जिस पर आलाकमान मुहर लगाए और वो आने वाले माह से ही रण में कूद पड़े। और अंत में बात करते फिर आसाराम की। आसाराम की करतूत ने पहले तो संत और फिर प्रवचनकार जैसे सार गर्भित शब्दों के मायने बदल दिए और अब उसने कुटिया जैसे सुकून भरे शब्द का भी शाब्दिक अर्थ ही बदल डाला। अब जिधर देखो उधर ही आसाराम के झांसेबाजी की चर्चाएं हो रही है। कहा जा रहा है कि आखिर ये आसाराम क्यों संत, प्रवचनकार और कुटिया जैसे शब्दों को
कलंकित कर रहा है। 21वीं सदी के आते आते अब शब्दों के मायने बदल रहे हैं। प्राचीन काल में जिन शब्दों का बड़ा ही महत्व होता था, अब वही शब्द बेईमान लगने लगे हैं। शब्दकोश में भले ही संत, प्रवचनकार और कुटिया जैसे शब्दों का शाब्दिक अर्थ बड़े स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है, लेकिन इन तीनों की सारगर्भित शब्दों को आसाराम ने कलंकित करके रख दिया है। आसाराम को लेकर इस आशय की चर्चा उस वक्त शुरू हुई जब जिम्मेदारों ने आसाराम की कुटिया की असलियत उजागर कर दी। पहले से संत जैसे शब्द को कलंकित कर बैठे आसाराम के कारण प्रवचनकार शब्द भी कलंकित हो गया। प्रदेश के एक बुजुर्ग मंत्री तो यहाँ तक कह गए कि प्रवचनकारों का चरित्र ऐसा ही होता है, लेकिन अब आसाराम कुटिया जैसे सुकून भरे शब्द के मायने भी बदल गए। आसाराम जिस कुटिया को संबोधित करता था वो कोई कुटिया न होकर पूरी तरह से साजो सामान से लैस एक बंगला है, जिसमें स्विमिंग पूल से लेकर हर वो चीज है जिसकी आवश्यकता एक संत को तो कम से कम कभी नहीं होती। आसाराम हमेशा इसे ही कुटिया कहता रहा, लेकिन जैसे एक कुटिया के दृश्य बाहर आए, आम लोगों ने एक दूसरे से पूछ लिया, क्या यही कुटिया होती है? कुटिया शब्द को आसाराम कलंकित कर गया। अब बचे खुचे लोगों ने भी इस प्रवचनकार पर उंगलियां उठाना शुरू कर दी है। आमजन कह रहे हैं, शुरू में इतना हंगामा बरपा, लेकिन भरोसा है कि होने को तैयार ही नहीं। लेकिन अब जैसे जैसे आसाराम की करतूतें सामने आ रही है, उससे लगता है कि अब ये नाम ही कलंकित नाम कहा जाएगा और कुछ लोगों की ये आशा निराशा में बदल जाएगी। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।